नमस्कार जी सभी को। और मैं संजय जी और नीतू जी, गौरव जी, गंजू जी और सभी का, क्योंकि मैं जितनों की बातें सुन रहा था, जितने भी लोग यहाँ एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, सब में एक डायनामिज्म है, सब में एक जुझारूपन है, कुछ करना चाहते हैं। प्रत्येक बंदा कुछ ना कुछ अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। मैं अपने परिवार का बता सकता हूँ कि आज हमारा परिवार बीकानेर वाला क्यों है। बीकानेर वाला जो मैं पहले सबसे बड़ा रीजन समझता हूं कि हमारे में एक पूरा एक परिवार है। परिवार जिसे बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार, मेरे पापा और सारे भाई आज भी इकट्ठे हैं। 4 भाई, बीकानेर वाला, बीकानो के नाम से जितना ही नमकीन है, एक बहुत बड़ा परिवार है और सब जॉइंट हैं और कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सब बराबर हैं। बिजनेस में क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉय भी हैं वो एम्प्लॉय नहीं है, हम उसे कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबल जो बंदा हो जाता है वो मालिक है। हमें मालिक चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी लेके काम को कर सके। अगर हम अपने एम्प्लॉय को भी मालिक समझ के साथ में रह के काम करेंगे, उसको एक पार्टनर के रूप में काम करेंगे, जैसे फादर मदर है, आज भी मैं उसको देखता था, वो आवाज मेरे को गूंज रही है लगता है इसमें थोड़ी सी। फादर मदर अपने हाथों से खाना बनाती थी स्टाफ के लिए। जब तक हम अपनी टीम को अपना पार्ट नहीं मानेंगे, अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते थे। फादर हमारे हमेशा जितने भी कस्टमर्स होते थे, हमें सबको कहते थे कि परमात्मा के रूप में मानना है, साक्षात परमात्मा है, शुद्ध पवित्र भाव से। जब तक तुम्हारे अंतस के भाव शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, सरल और सहज नहीं होंगे, तुम वो चीज दे ही नहीं सकते, वो क्वालिटी नहीं दे सकते। अगर आगे बढ़ना है तो उनको भी एक परिवार का हिस्सा मान के, परमात्मा रूप मान के, उनको हमें सर्वश्रेष्ठ चीज देने की कोशिश होनी चाहिए। जब हम सर्वश्रेष्ठ चीज देंगे, क्वालिटी बेस्ट होगी और एक परिवार बना रहा होगा, तो कहीं पे भी मात नहीं खा सकते। और उसमें कोई भी बिजनेस है, हम लोगों में कभी भी पॉजिटिविटी बहुत बड़ी रोल अदा करती है। सब जिम्मेदार बने, हम जिम्मेदार होंगे तो हमारी टीमें भी जिम्मेदार होगी। मैं लेट उठूं, मेरी टीम पहले उठ के काम कर ले, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी काम नहीं कर पाए। हमें आगे बढ़ के आगे आना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम को पुल करना पड़ेगा, तब हम जिम्मेदार होंगे, तो हम आगे किसी और को जिम्मेदार बना सकते हैं। एक चीज और है कि जो मैं अपने परिवार में समझता हूं, मेडिटेशंस, योगा। मेडिटेशंस को मैं क्या समझता हूं कि मेडिटेशंस अपने आप को जानने का एक तरीका है। हम एक नेचर के पार्ट हैं, हिस्सा हैं एक बहुत बड़ी नेचर के। उसमें सौंदर्य भरा हुआ, उसमें दुनिया भर की पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, प्रत्येक इंसान में है। अगर हम पॉजिटिविटी को अपने अंतस में धारण कर लें, उस मुस्कुराहट को धारण कर लें, उस प्रेम को धारण कर लें, एक रोम प्रेम कर रहा हो, ऐसा प्यारी नेचर बनाई हुई है, मतलब कितनी प्यारा शरीर में आंख बनाई हुई है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव हो, एक भाव धन्यवाद का भाव हो, करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो और उस पर विश्वास का भाव हो कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं, उसमें मेरे साथ परमात्मा है, परम शक्ति है। कौन परमात्मा नहीं चाहता कि उसका बेटा परमात्मा से कम हो। हम सब परमात्मा के परम तत्व हैं, परमात्मा तत्व हैं। अपने आप को जाने सरलता से, सहजता से, प्रेम से। वरना एक अंतस की बातें हम कर रहे हैं कि हम अपने अंतस को क्योंकि जितना हम फिजिकली दिख रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम अंतस में जाते हैं तो अनंता अनंत बड़े हैं, अनंता अनंत। हम सोच भी नहीं सकते हम कितनी पावर हैं। और आप सब में मेरे को पावर दिखाई दे रही है, क्योंकि सब में बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। आपने सबने एक मैं जितने भी इंटरव्यू सुन रहा था, सबने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिए थे। कोई यूपीपीसी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोटिवेशनल है, कोई स्पीकर्स हैं। तो आज की तारीख में मोटिवेशन कहाँ से आता है? आपके अंतस से आता है, बाहर से नहीं आता कहीं से। अगर हम अंतस से जितने स्ट्रांग होंगे, जितने पावरफुल होंगे, जितने रेस्पॉन्सिबल होंगे, जितने आनंदित होंगे, जितनी अंतस की मुस्कुराहट होगी, आपके कोई कॉस्मेटिक काम नहीं कर सकता। जितनी अंतस की मुस्कुराहट या अंतस का कॉस्मेटिक, अंतस की आपकी जिज्ञासा, हम अंतस से भी आलसी हैं। अगर हम अंतस से जुझारू होंगे तो बाहर भी जुझारू होंगे। अगर अंतस से मेरा प्रेम होगा, मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, मैं अगर अपने आप से प्यार करूंगा तो अपने परिवार को प्यार करूंगा, समाज को प्यार करूंगा, इस देश को और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्यार करूंगा। क्या मैं अपने आप को प्यार करता हूं? अपने अंतर जान के देखो। क्या मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं काम कर सकता हूं?
जब अपने ये पहले नींव है, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसकी एक नींव है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी नींव है कि मुझे सरल, सहज और नेचर के साथ इंक्लाइन होना है, नेचर के साथ जुड़ना है, मुझे अपने आप को जानना है। जब तक मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा तो मैं किसी और को जानवा भी नहीं सकता अपने बारे में। क्या मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं बना सकता मैं? क्या मैं बुद्ध, महावीर और कृष्ण नहीं बन सकता? आप हो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, आप जैसे इंसान है, हम जैसे इंसान है, वो बन के गए हम जैसे। क्या हम वो तप नहीं सकते, अपने आप को तपस्वी नहीं बना सकते अपने अंतर से? क्या मैं पढ़ने वाला और लिखने वाला और गाने वाला नहीं बन सकता? क्या मैं मुस्कुराहट देने वाला नहीं बन सकता? हम हैं सब कुछ। हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा, हर चीज में जिम्मेदार बनाना पड़ेगा अपने आप को। क्या हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना सकती कि मेरा जीवन है, मुझे सर्वश्रेष्ठ जीना है? क्या परमात्मा हमें नहीं कहता कि तुम निखर जाओ, खुल जाओ, पूर्ण रूप से जियो, पूरी मुस्कुराहट निकाल डालो, पूरा जीवन को सब बना डालो? जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा, मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को जान नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, अनुभव नहीं करूंगा, अपने आप पर विश्वास नहीं करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। अपना बिजनेस भी जब करने लगते हैं तो हमें अपने बिजनेस की डीप को समझना पड़ेगा। खाली ऊपरी तौर से बिजनेस पढ़ना, ले लिया, दोस्त से सुन लिया और बिजनेस करने चले गए, नहीं। बिजनेस की गहराइयों को समझना पड़ेगा कि मेरा एक कस्टमर्स है, मेरा परमात्मा है, मैं उसको कैसे सर्विस दे सकता हूं। आप प्रेम से खाना खाते हो, कोई भी खाना खाते हो, मेहनत करते हो तो डाइजेस्ट होता है। हम शरीर से उठते ही नहीं, डाइजेस्ट कैसे होगा? खाए चलते ही नहीं है, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शरीर के बारे में जानना पड़ेगा हमें अपने आप को, हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा अपने आप को जानने के। अभी शुरू में लगता है मेहनत, लेकिन जब थोड़ा सा तप लेते हैं, थोड़ा सा तप लेते हैं तो इसमें आनंद आने लगता है। मेडिटेशंस क्या है? हमारे अंतस में अनंतानंत शक्तियां हैं जिनके बीजों को हम अंकुरित कर रहे हैं। अंकुरित करने के बाद जब तक पेड़ नहीं लग जाता, जब तक हमें कंटिन्यूस उसको सींचने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आज कोई भी बात कह के जाऊंगा, आप समाज में जाएंगे, 2 मिनट में धूमिल हो जाएगी, घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे पौध लगाते हैं, हमें 14 साल तक क्यों किया जाता बड़ा? 14 साल तक हम जो लोग कर रहे होते हैं, हमें उन्हें लगता है वो सर्वश्रेष्ठ हैं सब, हम उनको फॉलोअप करते हैं। हमें सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी बनना पड़ेगा कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं तो हमारे बच्चे भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, हमारा स्टाफ भी रेस्पॉन्सिबल होगा। मैं अपनी फैक्ट्री में रात के 2-2 बजे तक बैठता था, एक भी बंदा नहीं कहता था कि वैसे मुझे जाना है। सुबह जल्दी 6 बजे भी चला जाता तो सारे बंदे कहते थे मैं चला जाऊंगा। मुझे अपने बाथरूम की टॉयलेट और साफ करने में रत्ती भर की संकोच नहीं थे। मैंने अपने हाथों से सारे के सारे किचन के बर्तन धोए, मैं पूरे के पूरे, कभी संकोच नहीं था। टॉयलेट साफ करने के लिए मेरे कस्टमर्स के लिए साफ कर रहा हूं, मेरा परमात्मा है उसके लिए बाथरूम साफ कर रहा हूं। कभी हेजिटेशन नहीं थी, कभी शर्म नहीं थी, संकोच नहीं थी। अगर मुझे शर्म संकोच है तो मेरे स्टाफ को भी शर्म संकोच होगी, 100% होगी। जहां मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं अपने स्टाफ को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, मैं अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। मेरा 130 मेंबरों का परिवार है, बीकानेर वाला, बीकानो। क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, 15 मिनट में कोई बातें बताई नहीं जा सकती, बहुत गहराइयां नहीं बताई जा सकती। एक छोटा सा अनुभव कर सकते हैं अगर 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये बातें मैं जो कर रहा हूं वो आप ऊपरी रूप में सुन रहे हैं। इसी बात को आप अपने अंतस की जड़ों से सुन सकते हैं, आंख बंद करके बिल्कुल निर्मल ढीला छोड़ दें अपने आप को, और एक एक बात को, अपने अंतस को पहले अपने आप को देखें, अपने आप को प्यार करें, फिर सुनने लगेंगे तो आप एक एक बात को बड़ी गहराई से सुन पाएंगे। कभी भी अपन मेडिटेशंस करें, थोड़ा सा अपने आप को, जैसे योगा और कहते हैं योगा और करें, उसके बाद बिजनेस करें। क्योंकि जब तक आप प्रफुल्लित नहीं हो, आप किसी को प्रफुल्लता दे नहीं सकते, आनंद दे ही नहीं सकते, वो अपनी क्वालिटी नहीं दे सकते जो आपके अंतस में है, जो आप देना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए शुरू में जूझना पड़ेगा। जूझोगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी बंदा, बिरला, टाटा, मोदी या कोई भी वर्ल्ड का सब में टॉप मोस्ट है, आज मोदी जी हैं। मोदी जी कहां से, चाय से कहां तक पहुंचे? प्रत्येक बंदे में वो ताकत है, पैसा ही ताकत नहीं है। ताकत आपके अंतस की है, अपने आप को पहचानने की ताकत है। और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हो उतने ज्यादा सीखते हो, क्योंकि अब प्रत्येक बंदा यूनिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। परमात्मा ने कोई कॉपी नहीं बना रखी। अगर मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं अपने आप को अनुभव कर पाऊंगा, तभी मैं अपने अंतस को निकाल पाऊंगा। अगर मुझे स्टेज पे आने का, बोलने का संकोच है तो मैं अपने आप को निकाल ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कभी अपने आप को।
कहीं पे भी संकोच नहीं करता है, मृत्यु के दूसरे रूप हैं, भय नहीं करना। कोई भी हो, हम अपने आप को सत्यता से, अपने साथ कोई गलत हो रहा है उसको कहें। परिवार का मतलब यही है, हमारा देश भी एक परिवार का हिस्सा ही है। चाहे कोई भी हो, हमारी कोई तकलीफें हैं, बिजनेस में तकलीफें हैं, कुछ और तकलीफें हैं, हम समाज में कह सकें, अपने सराउंडिंग में कह सकें। हम अपनी तकलीफें भी नहीं कहते। परिवार में माँ बाप को बच्चा तकलीफ नहीं होगी, कहेगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें कहनी चाहिए अपनी तकलीफें भी, क्योंकि बिजनेस में बहुत तकलीफ होती है कि सुनेंगे नहीं। अपने मन में ही एक आइडिया बना लेते हैं कि कोई सुनेगा ही नहीं हमारी। हम कभी डांट देते हैं, हम हर चीज स्टाफ को भी थोपते हैं। थोपने की जगह उनको निकालने की कोशिश करो, उनकी क्वालिटीज को निकालने की कोशिश करें। आज बीकानेर वाला, अब बीकानो के बारे में मुझे बोलना था तो मैं उसकी रूट्स बताने लग गया, जड़ें बताने लग गया। बीकानेर वाला में हम स्वाद के लिए प्रत्येक बंदे को कहते टेस्ट करो नमकीन को। सबके अपने अपने टेस्ट होते थे, फिर हम उसको जस्टिफाई करते थे, इतना नमक सही रहेगा, इतना मसाले ठीक रहेंगे, कौन से। हम कंटिन्यूस निरंतर देखते रहते कि स्वास्थ्य की भी अल्टीमेट हमारी केयर है, हमारी जिम्मेदारी है। फादर कहते थे हमें अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लेनी है। जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो कस्टमर हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा, क्वालिटी सही देंगे। कभी भी हमने डब्बा साथ नहीं तोला, सब तोलते थे, जितने मिठाई वाले थे, हलवाई थे। हमने कभी शुरू से आज तक कभी लालच नहीं था। कहते थे परमात्मा कुछ देना है श्रेष्ठ। जब हम श्रेष्ठ देने लगते हैं तो कस्टमर कौन नहीं आएगा? आजकल सबको लगता है डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। जब हम सत्य हो जाएंगे, सारी देश सत्य हो जाएगा, सारा विश्व सत्य हो जाएगा। खाली हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया श्रेष्ठ बनाया। ना ही बीबी को बदलने की जरूरत है, ना ही बच्चे को। बदल किसको सकते हो? यूनिक अपने आप को बदल सकते हो। जितना जीवन में अनुभव कर पाएंगे, दूसरों को, सराउंडिंग को समझ पाएंगे, उतना हम अपने आप को बदल पाएंगे। तो बहुत मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम ले लिया, इसको घंटों घंटों तक का लेक्चर्स हो सकता है। बीकानेर वाला, बीकानो, पेप्सी को, लहर नमकीन, ये कारवां चल रहा है। आज हमारा 130 मेंबरों का परिवार है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, बस एक ही दिखता है, हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। ऐसे आपके पास भी मैं आया हूं तो मुझे एक परिवार का हिस्सा दिखाई देते हो। जेन्युइनली दिल से आप परिवार का हिस्सा ही हैं। हम सब एक दूसरे के अंतर से कहीं जुड़े हुए हैं। हम सब अल्टीमेट एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि परिवार में कौन सपोर्ट नहीं करता, और सपोर्ट करने में खुशी होती है। माँ बाप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे की सर्वश्रेष्ठ खिल जाए। नेचर हमें तभी सपोर्ट करेगी जब हम उसके प्रति धन्यवाद का भाव हो, प्रेम का भाव हो, उस पर विश्वास का भाव हो। तो बीकानेर वाला को बीकानो बनाने के लिए आप सब उसके बराबर हो, सब उसके हिस्से हो, कहीं कम नहीं हो। और दोबारा मैं बहुत मेरे ख्याल से मैंने समय ज़्यादा ले लिया, जितना समय कहा था। धन्यवाद भाई साहब। आपको तो लगता है कि जितना सुने उतना कम है, एक बार ताली जरूर बजाएं जोरदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 130 लोगों का परिवार। अभी भाई साहब के परिवार में शादी थी, उन्होंने हमें आमंत्रण दिया, हम वहाँ गए। 130 लोगों का परिवार। आज घर में 4 मेंबर जोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। अभी मैं एक ऐड देख रहा था कि एक कंपनी बनी है जो उस बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, और वो सिर्फ काम क्या करती है, लोगों के यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा क्रियाक्रम का पूरा एक पैकेज है वो चलता है, और बहुत हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस वो कर चुकी है। वो वहाँ पर उसमें शामिल होने वाले लोगों को भी वो लोग 30-35 लोगों को बुलाते हैं, पूरा शुरू से आखिर तक, पाठ तक, संस्कार तक, सारा कार्यक्रम और क्रियाक्रम सब वो करते हैं। ऐसे समय में 130 लोगों का पूरा परिवार एक ही स्टेज पर अगर कहीं देखा तो बीकानेर वाला में देखा। ये रूट्स ही हैं जो आज 130 लोगों का परिवार नहीं है, 130 कंट्री में बीकानेर वाला है। 130 कंट्री में बीकानेर वाला, जहाँ तक मेरी फिगर कम हो तो बढ़ने वाली है। और मैंने आज भी डेली हर वीक एक ओपनिंग होती है। भाई साहब से पूछा, कहते अब तो मेरे को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी स्टेट में या कौन सी कंट्री में ओपनिंग हो रही है। तो ऐसा जज्बा, ऐसा अवतार कहाँ एक हलवाई की दुकान से बीकानेर वाला बनाना। सर, इतनी कंट्री में पहुँचाने के लिए 2 मिनट में अगर आप कुछ कहें कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हम अपने बिजनेस को, ये सारे एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योर क्लब है, कि कहाँ तक वो पहुँचा सकता है? 2 मिनट में ये ज़रूर बताएं। आज की तारीख में हमारे पास, मैं कहूँ कि एक लेटर आता है, उसके अगर लेटर के लोगों की जो डिमांड है बीकानेर वाला ओपनिंग के, कमरा भर जाए बड़ा वाला, उसमें भी डेली इतने फ़ोन्स आते हैं, हर जगह से आते हैं।
हर डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से कि हमारे यहाँ खोल दो, हमारे यहाँ खोल दो, वर्ल्ड वाइड आ रहा है। एक ही चीज़ दिखाई देती है कि उनको कि ये कुछ क्वालिटी है जिसके कारण कहीं रौनक आ जाएगी, कहीं कुछ आ जाएगा इसके कारण। जैसे मॉल वाला चाहता है कि मॉल चल पड़े, बीकानेर वाला खुलने से मॉल चल पड़ेगा, तो हमें कहता है कि आप आके खोलिए। हम लोगों को प्रॉफिट्स लंबे नहीं हैं, हम लोगों को एक नॉर्मल प्रॉफिट्स में काम कर रहे हैं, एक रीजनेबल, मोस्ट रीजनेबल, रीजनेबल ही नहीं मोस्ट रीजनेबल। तो वो बस चाहता है कि मॉल आ जाएगा तो मॉल में रौनक पड़ पाएगी, क्योंकि रीजनेबल रेट होता है, वहाँ हर जगह जाते हैं। सेल लगती है, आज एयर फ्लाइट में कैसे रेट रीजनेबल थे, फ्लाइट ठीक थी, तो सारे आज रीजनेबल रेट होने के कारण फ्लाइटें चलने लग गई। तो इसी तरह रीजनेबल रेट होते हैं तो किसी पे पिंच नहीं करता, प्रत्येक बंदा डिमांड करने लगता है। और वर्ल्ड वाइड क्यों फैले? क्योंकि वर्ल्ड वाइड में पहले काठमांडू का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने जब काठमांडू में दुकान खोल रहे थे नेपाल में, तो हमने कहा भाई हमारे में प्रॉफिट्स नहीं है, तुम्हें दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा वैसा आपको नहीं मालूम, आप बस खोलिए, बाकी हम मैनेज करेंगे, हम चलाएंगे। और वो एक खोलने के बाद वहाँ 7-8 आउटलेट खुल गए। तो वो वहाँ पे लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हमने दूध पे गए, दूध नहीं था, दूध का अरेंजमेंट करना, वहाँ हर चीज़ का अरेंजमेंट्स करना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना, खोया नहीं था तो खोया यहाँ से भेजना, पैकेजिंग यहाँ से जाना। तो एक दुबई में करा तो 1 से 20 आउटलेट हो गए। तो जहाँ जहाँ खोलते चले गए, बढ़ते चले गए। तो उसमें क्या है कि आप क्वालिटी देते हो, यूनिक चीज़ होगी तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे डिमांड क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। ये बहुत मतलब कई चीज़ें पैरामीटर काम करती है। कोई एक अकेला आदमी क्वालिटी बेटर होती है, लेकिन उनको मैनेज करने का सिस्टम नहीं होता तो मैनेज नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो फाइनेंस नहीं होता तो कहीं दिक्कत आती है। तो सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है कहीं किसी प्रकार से, और एक आपस में जुड़ाव, आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन, बातचीत। वरना बातचीत नहीं करते, कोई चीज़ कर लेता है तो बताता नहीं, कोई कर नहीं करता तो नहीं बताता, तो काम नहीं होगा। अब भाई शादी आज है और आपकी मिठाई कल जाएगी तो बेकार हो जाएगी। तो एक्यूरेट टाइम प्लानिंग सिस्टम सब सही चाहिए, ए टू जेड चीज़। तो संजय जी धन्यवाद, आपने हमें जो समय दिया प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों से रूबरू होने का। पहले लग रहा था कि मैदान खाली है, लेकिन अब पूरा जब बात करने लगे तो पूरा मैदान भरा हुआ है, पूरी सीटें भरी हुई है। तो ग्रेट, क्योंकि शुरू में सर एक लाइन वो जरूर बोल दो, नवरत्न और नवदृष्टि। अच्छा, नवरत्न जो पहले दिन जब इनके प्रोग्राम पे आया तो नवदृष्टि नाम था, मेरा दृष्टि पड़ा नवदृष्टि, और मेरा नाम था नवरत्न। नव का मतलब 2 है, एक नया भी कह सकते हैं, और 9। तो मैं जो नवरत्न था तो मैंने कहा नवदृष्टि को दृष्टि मिलती है रत्नों पे तो रत्न चमकने लगते हैं, सीधी बात है कहीं किसी प्रकार से। तो नवरत्नों में जो चमक है वो नवदृष्टि की कहीं चमक है कहीं किसी प्रकार से। तो एक नवदृष्टि, एक दृष्टि, एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, नवरत्न और नवदृष्टि। थैंक यू, धन्यवाद।